जय हिंद साथियों, क्या आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो? तो जैसा कि आप लोग जानते हो साथियों, 8 जून 2026 से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है और ओरिजिनल पेपर साथियों आपका कैसा आने वाला है वो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो कि साथियों ओरिजिनल पेपर में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन साथियों 100% आपका ऐसा पेपर आएगा। आज की क्लास में हम लोग सभी क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यदि आपको भी साथियों एग्जाम का पैटर्न पता नहीं है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये पता नहीं है, तो फिर इस पूरी की पूरी क्लास को साथियों आपको देखना है, अपना आकलन करना है कि आपको यहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और साथियों सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि इससे आपको क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। कनाडा की राजधानी साथियों कौन सी है? टोरंटो। टोरंटो मेरे साथियों किसकी राजधानी है? ओंटारियो की है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओंटारियो की राजधानी आपके टोरंटो, ठीक है। वैंकूवर आपके कनाडा का प्रसिद्ध शहर है और मॉन्ट्रियल भी कनाडा का प्रसिद्ध शहर है। ओटावा आपके कनाडा की राजधानी हो जाएगी। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, कनाडा की राजधानी ओटावा। एक आपके पूछा रहता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेरे साथियों सिडनी हो जाएगी क्या? सिडनी आपके साथियों ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है, न्यू साउथ वेल्स, उसकी आपकी राजधानी हो जाएगी सिडनी। मेलबर्न साथियों आपके किसकी राजधानी है? वो भी ऑस्ट्रेलिया के एक शहर है, विक्टोरिया। विक्टोरिया की साथियों आपकी राजधानी क्या हो जाएगी? मेलबर्न। एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कैनबरा आपके साथियों किसकी राजधानी हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया की। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। और मेलबर्न साथियों आपके हो जाएगी विक्टोरिया की। और पर्थ साथियों आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की। एग्जाम में यदि पूछा जाए पर्थ आपके किसकी राजधानी है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, रियाल, दिरहम या फिर साथियों पाउंड? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों, सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो आपके दिनार हो जाएगी क्या? दिनार आपके कुवैत की मुद्रा है, कुवैत की। रियाल आपके सऊदी अरब की हो जाएगी और रियाल आपके ब्राजील की भी है, ध्यान में रखना है। तो विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे। दिरहम आपके किसकी मुद्रा है साथियों? तो दिरहम हो जाएगी संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है, ध्यान में रखना है। और पाउंड आपके साथियों हो जाएगी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड, इन सब की। चलिए, कुवैत की मुद्रा क्या है? कुवैत की मुद्रा साथियों रियाल अभी पढ़ा है हमने। दिनार हो जाएगी क्या? डॉलर हो जाएगी या फिर पाउंड हो जाएगी? तो दिनार साथियों आपके कुवैत की मुद्रा है। विकल्प नंबर यहाँ पर हम लोग बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक समूहवाचक संख्या है? 37 क्वेश्चन मेरे साथियों हिंदी के पूछे जाते हैं, 38 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। यदि मेरे साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें और क्लास को लाइक जरूर करें मेरे साथियों। इनमें से समूहवाचक संख्या राम हो जाएगी क्या? राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, ठीक है, नाम का जो यानी कि जिक्र होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। उसके बाद में साथियों आपके हिमालय, हिमालय पर्वत का नाम है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूध साथियों, दूध आपके कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, दूध, ठीक है। उसके बाद में साथियों आपके सेना, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में भी आती है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सेना हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे, सेना को लॉक करेंगे। सेना हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आने वाला क्षण, ये जो क्षण है ना यहाँ पर साथियों रेखांकित है, लाल नजर आता है। देखिए बताएंगे रेखांकित शब्द का चयन पहचानिए। सदैव बहुवचन है क्या क्षण? क्षण जो शब्द है वो क्या है मेरे साथियों, ये बताना है। क्षण जो शब्द है वो सदैव एक वचन है, बहुवचन है या फिर एक वचन है? तो क्षण मेरे साथियों जो शब्द है वो एक वचन शब्द हो जाएगा। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे, डी अपना आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द का किस गुणवाचक विशेषण में प्रकार है? देखिए बताएंगे। अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु, कौन सा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कालबोधक, जिसमें समय की बात की जाती है, नया, पुराना, ताजा, है ना। एक होता है स्थान बोधक, जिसमें स्थान की, पंजाबी, ठीक है, इलाहाबादी, ऐसा, इलाहाबादी आम बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। आकार बोधक हो जाएगा एक, ठीक है, गोल, चौकोर। रंग बोधक हो जाएगा एक, लाल, पीला, नीला। दशा बोधक हो जाएगा, दुबला, पतला, है ना, छोटा, मोटा, भारी। एक हो जाएगा साथियों गुण बोधक, गुण बोधक में आता है भला, बुरा, झूठा, सच्चा, ठीक है। तो ये गुण बोधक में ही आएगा। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, ये सब गुण बोधक में। एक होता है द्रष्टव्य बोधक होता है, ठीक है, बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी, ठीक है, ये सब द्रष्टव्य बोधक में आते हैं। चलिए, देशार्पण में कौन सा समास है? देशार्पण का मतलब होता है देश के लिए अर्पण, ठीक है। देश का अर्पण, देश के लिए अर्पण, तत्पुरुष जिसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ए को लॉक कर देंगे, ठीक है। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? मना करने के लिए बोल रहा है, नहीं, यानी कि शोर नहीं मचाना है। विधानवाचक है, विधान मतलब होता है सरल या सामान्य वाक्य।
एक होता है निषेधवाचक यानी कि जिसमें मना किया जाता है, तो एकदम सही है, बी को लॉक कर देंगे। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है। संकेतवाचक में संकेत दिया जाता है। यदि तुम अच्छा पढ़ते तो पास हो जाते, यदि तुम वंशीर एकेडमी से क्लास लेते तो जरूर सिलेक्शन होता। संकेतवाचक। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भविष्यकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य भविष्यकाल। राम खाता होगा, क्या बोला है? खाता होगा। काल के भेद कौन कौन से देखे बताएंगे मेरे साथियों। अब पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है, देखे बताएंगे साथियों। एक तो हो जाएगा वर्तमान काल, एक हो जाएगा भूतकाल, एक हो जाएगा मेरे साथियों कौन सा काल? भूतकाल, और एक हो जाएगा भविष्यकाल। भविष्यकाल के कितने भेद है? 3 भेद है, ठीक है। सामान्य, संभाव्य और हेतु भविष्य। भूतकाल के मेरे साथियों आपके कितने भेद है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद। 6 भेद होते हैं भूतकाल के, पूछा जाता है। एक हो जाएगा साथियों आपके सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध, संभाव्य और तात्कालिक में ही आता है, तो ये तो 5 होते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में साथियों डायरेक्ट आता है। तो एकदम सही है, राम खाता होगा। राम खाता होगा मेरे साथियों संदिग्ध वर्तमान काल है, खाता होगा। विकल्प नंबर सी। देवता शब्द किस पर्यायवाची शब्द में नहीं है? देखे बताइए साथियों, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सूर, अमर, देव या फिर सुधाकर। तो सुधाकर साथियों आपके किसका होता है? सुधाकर पर्यायवाची होता है चंद्रमा का। चंद्रमा के पर्यायवाची बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे साथियों। चंद्रमा का एक पर्यायवाची होता है सोम, ठीक है। एक होता है सुधांशु। एक चंद्रमा को मेरे साथियों बोलते हैं आपके राकापति, रात का पति राका, ठीक है, राकापति। एक होता है साथियों आपके विदु, मयंक भी बोलते हैं मयंक, राकेश बोलते हैं राकेश। एक होता है अपने हिमकर, हिमकर भी बोलते हैं। एक होता है कलाधर, कलाधर बोलो चाहे कलाधार बोलो, कलाधर लिख दो, ठीक है। एक होता है इंदु। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है मृगांक किसका पर्यायवाची? मृगांक आपके चंद्रमा का मृगांक, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। देवता का हो जाएगा सूर, अमर, देव, ठीक है, आदित्य, त्रिदश, ठीक है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर लोग कर देंगे डी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं? समानाधिकरण और व्याधिकरण मेरे साथियों अवयव के भेद हैं। अवयव में समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात या फिर क्रिया विशेषण। तो समुच्चय बोधक अवयव जिसमें यानी कि कंजक्शन लगता है, और, किंतु, परंतु, ये बीच में लगते हैं ना, 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, उनको समुच्चय बोधक अवयव बोलते हैं। तो एक को लोग करेंगे, इनके 2 भेद होते हैं। इनमें से किसका उच्चारण ओष्ठ से होता है? ओष्ठ मतलब होठ, होठ से किसका उच्चारण किया जाता है? देखिए बताइए, ग का, क, ख, ग, ग, ये तो कंठ होता है मेरे साथियों। त का त, थ, द, द, दंत होता है। च का तालु होता है साथियों, च, छ, ज, ज। प, फ, ब, ब, म। डी को लोग करेंगे मेरे साथियों, प आपके होठ का उच्चारण स्थान। चलिए देखिए बताएंगे साथियों, आपके निश्चय सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय जिसी निश्चित वस्तु बोध होता है उसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आया होगा, ये तो अनिश्चयवाचक है, पता ही नहीं है कौन आया है। यह मेरी पुस्तक है, 100% निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो करेगा वो भरेगा, जो वो कौन सा सर्वनाम है? संबंध बोधक। कुछ भी साथियों आपके कौन सा सर्वनाम है? कुछ में कौन सा सर्वनाम आता है? तो कुछ में भी साथियों आपके हो जाएगा कुछ मतलब कितना, निश्चय, अनिश्चय, ठीक है, परिमाणवाचक अलग अलग होते हैं। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। पदाति शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? पदाति शब्द का तद्भव रूप मेरे साथियों, पदाति को बोलेंगे पेदल, पद, प्रदत्त, पदेन। तो एकदम सही है पेदल, विकल्प नंबर 1 को लोग करेंगे, पेदल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? जीके का क्वेश्चन आ गया साथियों, हिंदी वाले हिंदी में रह गए, ठीक है। चलिए एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों विदेश मंत्रालय, विकल्प नंबर सी को लोग करेंगे। जो पासपोर्ट बनाने का यानी कि काम होता है वो विदेश मंत्रालय करता है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये सेम टू कॉपी पेपर का साथियों लेवल है, पेपर का पैटर्न है, ऐसा का ऐसा। और अभी तक आप क्लास को देख रहे हो, इसका मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन होना है सभी मेरे प्यारे साथियों को। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, लेटेस्ट अपडेट कुछ भी चीज़ जानकारी व्हाट्सएप पर तुरंत आती है, क्लासों की लिंक वो भी फ्री में, ठीक है। ज्ञानेश कुमार एकदम करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताएंगे, बेलाडीला की जो पहाड़ियाँ हैं छत्तीसगढ़ में,
ये कौन से लो अयस्क के खनिज के लिए साथियों जानी जाती है? बेलाडीला की पहाड़ियाँ। पहले पूछता था बेलाडीला की पहाड़ियाँ बेल के कुबड़ जैसी होती है, ये कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब छत्तीसगढ़ का जिला पूछ ले तो कौन सा है? दंतेवाड़ा, क्योंकि ये तो बार बार पुराना क्वेश्चन है। बेलाडीला आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, दंतेवाड़ा जिला में। ठीक है, एक पूछा जाता है कि फिर धीरे धीरे पूछने लगा बेलाडीला की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में स्थित है, कौन से खनिज के लिए जानी जाती है? लोह अयस्क के लिए। अब यदि पूछ ले कौन सा लोह अयस्क? हेमेटाइट। विकल्प नंबर 1 को लोग करेंगे ए। ये है यानी कि फेमस क्वेश्चन है साथियों, प्रसिद्ध क्वेश्चन है बेलाडीला की पहाड़ियों वाला। मर्कस ऑफ मॉडर्न इंडिया या फिर मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए बताइए, मेकर्स ऑफ, मर्कस नहीं है ये भी, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने, हरिशंकर परसाई ने, पेट्रिसिया लॉकवुड ने, संध्या मेनन ने। जितने भी साथियों हमने प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक करवाए थे वो आपके यूपी होमगार्ड में पूछे गए थे, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी यही क्वेश्चन साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो एकदम सही है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया रामचंद्र गुहा। विकल्प नंबर 1 को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी मेरे साथियों कौन है? डीजीपी पुलिस महानिदेशक, एसपी सहायक पुलिस आयुक्त, पीएसआई पुलिस उपनिरीक्षक, डीसीपी पुलिस उपायुक्त। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। लगभग साथी यहाँ पर विकल्प नंबर 1 को ही लॉक कर रहे होंगे, डीजीपी पुलिस महानिदेशक अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, सर्वोच्च और सबसे निम्न पुलिस कांस्टेबल। सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है। सरकार का वह खाता जो केवल और केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है। आउटक्रॉस्ड बजट, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट, कर बजट। तो एकदम सही राजस्व बजट। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? विषाणु विज्ञान संस्थान मेरे साथियों कहाँ पर है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, वायरस, ठीक है, वायरोलॉजी का जो यानी कि इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है? पुणे महाराष्ट्र। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर क्या है? बाल संरक्षण और कल्याण के लिए मेरे साथियों 1910 गलत हो जाएगा, 114 भी नहीं है, 1098 है। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, 1098 अपना करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है मेरे साथियों? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर साथियों आपके ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है, सिट्रिक अम्ल साथियों आपके नींबू में होता है, लैक्टिक अम्ल दही दूध में होता है, एसिटिक अम्ल विकल्प नंबर 1 को लॉक करेंगे। ठीक है, सिरके में मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई नहीं है? ये खुशवंत सिंह की पुस्तकें बार बार एग्जाम में आती है साथियों, बार बार। खुशवंत सिंह ने कौन सी पुस्तक मेरे साथियों नहीं लिखी है? पाकिस्तान के लिए ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है बिल्कुल। महिलाओं की कंपनी बिल्कुल लिखी है साथियों आपके। एक उपयुक्त लड़का, क्या ये पुस्तक साथियों यानी कि खुशवंत सिंह ने लिखी है क्या? एक उपयुक्त लड़का साथियों आपके लिखी है विक्रम सेठ ने। किसने लिखी है? विक्रम सेठ ने लिखी है, ध्यान में रखना है। सिखों का इतिहास भी किसने लिखा है? खुशवंत सिंह ने। तो विकल्प नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनजातीय नृत्य शोर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? जनजातीय नृत्य शोर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों ललितपुर। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। शोर नृत्य साथियों हो जाएगा ललितपुर से संबंधित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने आपके साथियों 1900 में भाग लिया था। विकल्प नंबर 1 को लॉक करेंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और संगठित जो टीम थी भाग लेना शुरू किया था 1920 में, संगठित टीम से, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किसने लाडली बहन योजना की घोषणा की है? लाडली बहन योजना मेरे साथियों आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है, या फिर साथियों आपके मध्य प्रदेश। लाडली बहन या योजना साथियों आपके हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी नहीं है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मामा जी। एक नाव पानी में डूब जाएगी जब वह रिक्त स्थान अपने बराबर पानी को विस्थापित करेगी। एक नाव पानी में कब डूबेगी? जब वो अपने बराबर वह आयतन को विस्थापित करेगी, भार को, सतह के क्षेत्रफल को या फिर घनत्व को।
एक नाव पानी में डूब जाएगी जब वह भार अपने के बराबर पानी को विस्थापित करेगी। तो विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सतह पर तैरती है क्यों? क्योंकि घनत्व के कारण। अब उसका घनत्व ज़्यादा होगा, भार ज़्यादा होगा, तो अभी हो सकता है कि साथियों यानी कि क्या हो, डूब जाएगी, पानी को विस्थापित करेगी। ठीक है, चलिए देखिए बताएंगे रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस मेरे साथियों कब मनाया जाता है? एकदम सही आंसर देना है। रेड क्रॉस के संस्थापक मेरे साथियों किसे कहा जाता है? रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं वो हो जाएंगे हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है, हेनरी ड्यूनेंट हो जाएंगे। रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? फिर से हिंदी के क्वेश्चन आ गए मेरे साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ओ हो जाएगा क्या, ई हो जाएगा, औ हो जाएगा या फिर अ हो जाएगा? समृद्ध स्वर क्या होते हैं? समृद्ध स्वर यानी कि ऊंचा स्वर, ऐसी ध्वनि होती है जिसमें स्वर ऊंचा होता है बिना व्यंजन के, यानी कि जीवा के मुख से जितना संभव हो सके उतना, यानी कि तालु के समीप रखा जाता है। जैसे कि ई एक समृद्ध स्वर है, विकल्प नंबर बी ई होता है ना, ई एक समृद्ध स्वर है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। विवृत स्वर जैसे कि आ क्या है? आ एक विवृत स्वर है। दोनों चीजें ध्यान में रखनी, समृद्ध और विवृत। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प मेरे साथियों कौन सा नहीं है? सूत्र का सूत हो जाएगा क्या? हस्त का हाथ हो जाएगा, सही है क्या? चक्र का गोला हो जाएगा, या फिर साथियों आपके ग्राहक का गाहक हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? तो चक्र का मेरे साथियों गोला हो जाएगा क्या? चक्र का विकल्प साथियों आपके गोला नहीं होगा, गोल होगा। चक्र मतलब गोल होता है। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, सी वाला मेरे साथियों गलत है। ओके, तो विकल्प नंबर सी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में सबसे क्या है? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा है। एक तो होती है नदी है जो लंबी है, लंबी नदी मतलब नदी की विशेषता बता रहे हैं लंबी है। अब लंबी की विशेषता है कम लंबी है कि सबसे ज़्यादा लंबी है? तो सबसे लंबी है, तो ये एक प्रविशेषण है। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण बोलते हैं। चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। कालवाचक में क्या निकलता है? उत्तर निकलता है कब से। अब ये डायरेक्ट निकल रहा है, देखो चोर कहाँ खड़ा था? तो वहाँ दीवार के पास खड़ा था। स्थानवाचक हो जाएगा, कहाँ का उत्तर निकल रहा है, तो कहाँ से आप कहाँ जाओगे? तो स्थान पर जाओगे, कहीं ना कहीं जयपुर जाओगे, कहीं भी जाओ। ठीक है, तो ये भी क्रिया विशेषण हो जाएगा स्थानवाचक। रीतिवाचक में साथियों कैसा का उत्तर निकलेगा, कैसा। पेपर बहुत अच्छा गया, कैसा गया? बहुत अच्छा गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक में कितना का उत्तर जाएगा? तुम 2 किलो आलू ले आओ, कितना आलू ले आओ? 2 किलो। तो क्रिया विशेषण पूछे तो परिमाणवाचक हो जाएगा। समाचार शब्द का बहुवचन है, समाचार पत्रिका, अनेक समाचार, समाचारों, समाचार। तो समाचार का बहुवचन समाचार ही होता है। ठीक है, समाचार आए, समाचार सुने, ठीक है, अनेक समाचार सुने, वो एक अलग बात है। लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लोभ लालच बुरी बला है, तो बुरी बला है सर जी, बट ये संख्या का क्या, संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लोभ है, यह भाववाचक संज्ञा है। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे, भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य मेरे साथियों कौन सा हो जाएगा? मैं रविवार के दिन, देखो रविवार के दिन दोनों साथ में नहीं आएंगे, के दिन अलग है और रविवार अलग है। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, क्या ये सही हो जाएगा मेरे साथियों? मैं रविवार को तुम्हारे घर घर को आऊँगा, घर को ना आऊँगा, ये गलत हो जाएगा। मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा, ये भी गलत है। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य भविष्य काल है या फिर पूर्ण वर्तमान काल है। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगी या लगती है, चहचहाना लगती है, ता है, ती है, सामान्य वर्तमान काल में आता है, बी को लॉक कर देंगे। बहुधा का विलोम शब्द कौन सा होगा? बहुधा का विलोम मेरे साथियों कौन सा होगा? बेमेल, सदैव, यदा कदा या फिर बाध्य। तो बहुधा का विलोम हो जाएगा साथियों, बहुधा मतलब बार बार, यदा कदा मतलब कभी कभी।
सी को लॉक कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा साथियों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर लगे होंगे। यदि आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो मेरे साथियों इस क्लास को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। एज इट इज इसी प्रकार के क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आएंगे, रेगुलर आप क्लास जरूर अटेंड कीजिए और वन सीट अकेडमी का ऐसे सपोर्ट करते रहिए मेरे साथियों। और व्हाट्सएप ग्रुप से सभी साथी जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है, ताकि आपको जो डेली क्लास होती है उसकी लिंक भी मिलती रहेगी। अंतिम दिनों में हम बहुत बेहतर तरीके से चीजें कवर कर रहे हैं, तो आपको रेगुलर साथियों क्लासेस अटेंड करनी है और अंतिम दिनों में अपना बेहतर तरीके से रिवाइज करना है चीजों को। जो अधिकतर चीजें एग्जाम में आती है वो हम आपको करवा रहे हैं, जो 100% साथियों एग्जाम में आने लायक चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें हम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। अच्छे से तैयारी कीजिए और शाम को 8 बजे लाइव क्लास में जरूर मिलेंगे। ओके।